Hello dear students, welcome to an academy. So in this particular video I am going to discuss about the CCMT काउंसलिंग प्रोसेस, किस तरीके से हम लोग को CCMT की काउंसलिंग करना है। एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी एंट्रीज आप लोगों को वहाँ पे मेंशन करनी है, उन एंट्रीज में किन किन पॉइंट्स का आप लोगों को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें गलत इंटर कर देते हैं और गलत इंटर करने के बाद में फिर उसको अल्टर करवाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेज की जो काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ CCMT 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस का। सो आप लोग इस कंप्लीट सेशन को बहुत केयरफुली ध्यान से देखिए। कौन सी एंट्रीज आप लोगों को करना है, किन एंट्रीज में केयरफुली इंसर्ट करना है चीज़ों को, कहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ये सब कुछ मैं आप लोग को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप लोग देख सकते हैं कि अनअकैडमी जो है स्टार्टिंग से ही टॉप रैंकर्स आप लोगों के सामने देते आया है 2024 में। इवन 7 डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो है वो अनअकैडमी से आई है। सो आप लोग भी अनअकैडमी से अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो 31 मई के पहले, बिफोर द 31 मई, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन को जब आप शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको 50% ऑफ जो करंट सब्सक्रिप्शन वैल्यू है उस पर आपको मिल सकता है, अप टू 50% ऑफ। और उसके साथ ही साथ अप टू 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। करना क्या है, 31 मई के पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना है, दैट इज ANKS27। जैसे ये कोड आप अप्लाई करते हैं आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, श्वेता मैम है, प्रीतेश सर है, मैं हूँ, गुरुपाल सर है, उमा सर है, अमन सर है, सौरभ ठाकुर सर है। तो हम सभी लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसके अंदर आप मान के चलिए कि जो बैच 2025 के लिए स्टार्ट हो रहा है उसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ है 12,999। ओके, और जो आपका 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है उसकी प्राइस है ओनली 25,000। ठीक है। और ये ऑफर प्राइस कब मिलेगा, जब आप एक कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज ANKS27। तो इस कोड अप्लाई करने से आपको ऑफर में मिनिमम प्राइस के अंदर बैच मिल जाएगी और इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 17 मई से बैच मैं शुरू कर चुका हूँ। उस बैच के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अपकमिंग बैच जो है आज 30 मई से स्टार्ट हो रही है, जिसमें श्वेता मैम पढ़ा रही है। तो मान के चलिए कि आप लोगों के पास में डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप हर एजुकेटर का क्लास एक्सेस कर सकते हो। लाइक आई एम गोइंग टू टीच मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऑफ द गेट CSIT। आप मेरे सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हो। उन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रीतेश सर भी पढ़ाते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को श्वेता मैम भी पढ़ाती। तो सभी लोग जो है यहाँ पे आपको एक सिंगल सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। आपको जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग सेट हो, आपको लगे कि इसके साथ पढ़ना मेरे लिए आसान है, इसके साथ पढ़ना मतलब कन्वीनियंट है, इनका समझ में आता है, इनका मुझे और अच्छे से समझ में आता है, तो यू हैव एन ऑप्शन। और उसमें कोई भी आपको, अगर आप एक बैच से दूसरी बैच में स्विच करते हैं या आप किसी भी एजुकेटर के थ्रू पढ़ते हैं, उसके लिए आपको नो नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन लेता है और इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको गेट 2025 की प्रिपरेशन हो जाएगी। इवन आपको अप टू 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। आप लोग 31 मई के पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 31 मई के बाद जो प्राइजेस हैं वो 30% से हाइक होने वाले हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि 30 मई मतलब कि आज से इवनिंग 9:15 PM पे सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वास बैच में भी सेम कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द बैच H। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और इसी के साथ में अगर आप लोग गेट परीक्षा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं CSIT का, तो इसमें टोटल 103 टेस्ट है। और लगभग लगभग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 3245 क्वेश्चंस का ये टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट 47 है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 24 है, 4 मल्टी टेस्ट है, टोटल फुल लेंथ टेस्ट 15 है, और 13 गेट PYQ क्वेश्चंस के टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं।
और टोटल ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1499। अगेन इसको ज्वाइन करने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ कोड अप्लाई करना है ANKS27। जस्ट अप्लाई दैट कोड और इस कोड को अप्लाई करके आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 25% ऑफ मिल रहा है। इफ यू वांट टू गो विद द डेटा साइंस एंड एआई टेस्ट सीरीज, अगर आप डेटा साइंस एआई की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो टोटल 70 टेस्ट यहाँ पे हैं, 2100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज ये आप लोगों को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 1499 में। अगेन यू नीड टू अप्लाई, देखिए वॉट विल बी द फ्री क्लासेस आप एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, यू नीड टू अप्लाई ओनली अ सिंगल कोड दैट इज ANKS27। और इसी के साथ अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जाएंगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिलता है आपको। 15 डेज के अंदर आपको होम डिलीवर हो जाती है आपकी सारी चीजें। तो जो भी बुक्स है, जितनी भी बुक्स है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, TOC, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, कंपाइलर, CO, डिस्क्रीट मैथ्स, एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ आपको हार्ड कॉपी मटेरियल में मिलता है आपके घर पे। प्लस सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीजें मिलती हैं, बट सॉफ्ट कॉपी मटेरियल में आप लोगों को मिलती है। इफ यू वांट टू गो विद द हार्ड कॉपी मटेरियल देन यू कैन गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट थिंग टू ज्वाइन। चलिए अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, दैट इज ccmt.admissions.nic.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, पहले लिख दीजिएगा https:// सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ओपन दैट वेबसाइट। जैसे ही आप ये वेबसाइट को ओपन करेंगे ये होम स्क्रीन पेज आप लोगों के पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इस होम स्क्रीन पेज के ऊपर, ठीक है, इस होम स्क्रीन पेज के ऊपर ये जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग फॉर 2024, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि लाइक कौन कौन CCMT काउंसलिंग में अपियर हो सकता है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप सभी के पास में वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे गेट 2022 हो, 23 हो या 24 हो। तो अगर इसका वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, मतलब कि आपने क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा अगर सिक्योर किए हुए हैं तो ही चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट डू द चॉइस फिलिंग। आपका फॉर्म चाहे आप फिल कर भी दोगे तो भी चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोई भी कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं दिखाए जाएंगे। तो NITs जो है, ठीक है, IIITs जो है, और अदर इंस्टीट्यूट्स भी कुछ हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर है। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और किस तरीके से हम उनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, जैसे मान लो सपोज आपका OBC आप कैंडिडेट है, या EWS कैंडिडेट है, या फिर आप लोग ST/SC कैंडिडेट है, तो किस टाइप का सर्टिफिकेट देना है, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, तो यहाँ से सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स पे जाके आप एक बार फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देने रहेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स है तो वो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, तो आपको ये पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, डेफिनेटली यू आर अ न्यू कैंडिडेट। सो अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू क्लिक ओवर दिस, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, या मान लो एक बार रजिस्ट्रेशन, ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद अगर आप इन फ्यूचर लॉग इन करना चाहते हो, देन यू नीड टू एंटर दिस एंड डिटेल। तो आपको फिर ये डिटेल एंटर करनी है। आप CCMT काउंसलिंग 2024 यहाँ से चूज करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये जो यहाँ पे इस टाइप का कुछ सिक्योरिटी पिन आएगा, यू नीड टू पुट दैट पिन, ठीक है, और साइन इन करना है। गॉट इट। अगर मान लो आप पासवर्ड भूल जाते हैं, देन यू नीड टू क्लिक ऑन द फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि वी आर अ फ्रेश कैंडिडेट, तो सबसे पहले हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाली जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है। सो सिंपली आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आप क्या करें, आई एग्री पे क्लिक करें। डेफिनेटली यू नीड टू क्लिक ऑन आई एग्री, बिकॉज आई डोंट एग्री पे क्लिक करोगे तो आगे चीजें जाने ही वाली नहीं है। तो अगर आपको काउंसलिंग का पार्ट होना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, देन यू शुड एग्री ऑन अ टर्म एंड कंडीशंस।
तो इस पर एग्री जैसे ही हम लोग करते हैं, फिर आपके पास में सबसे पहले पूछी जाती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आपको जो आपका नेम है वो एग्जैक्टली सेम लिखना है जिस तरीके से आपका स्कोर कार्ड के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार हम स्कोर कार्ड में मिडिल नेम डाल देते हैं, या मिडिल नेम नहीं डालते, या मान लो स्कोर कार्ड में मिडिल नेम नहीं डाला, यहाँ पे आपने मिडिल नेम डाल दिया। तो आपने जो एग्जैक्टली नेम स्कोर कार्ड पे दिया है वही कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे चूज करना है। देन यू नीड टू राइट द कंप्लीट गेट रजिस्ट्रेशन आईडी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अल्फाबेट्स वाले हटा दिए, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज डाल दी, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोगों को डालना है। उसके बाद गेट एग्जामिनेशन ईयर आपको चूज करना है। मीन्स अगर आप 2024 गेट पेपर के थ्रू सिलेक्ट हुए हो, मतलब काउंसलिंग में जाना चाहते हो, तो गेट 2024 यहाँ से चूज करोगे। अगर आप गेट 2022 से सिलेक्ट हुआ है तो 2022 23 जो भी आपका क्वालिफाइंग ईयर होगा वो आपको चूज करना है। और यहाँ पे पेपर किस स्ट्रीम में आपने पेपर दिया, अब देखिए ये आपकी ब्रांच की बात नहीं कर रहे, मतलब सपोज टू बी योर ब्रांच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आईटी चूज नहीं करना है, या योर ब्रांच इज डेटा साइंस तो डेटा साइंस चूज नहीं करना है। आपने गेट किस स्ट्रीम में लिखा है। इफ यू आर अ मैकेनिकल स्टूडेंट और आपने गेट सीएसआईटी का पेपर लिखा है तो आपको यहाँ पे गेट सीएसआईटी चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपके स्कोर कार्ड पे गेट स्कोर लिखा होगा, वो स्कोर यहाँ पे डालना है। इट इज नॉट मार्क्स, इट इज स्कोर, लाइक 600 जो आउट ऑफ 1000 मिलता है ना, तो वो स्कोर आपको सिर्फ लिखना है। और गेट में आउट ऑफ 100 मार्क्स कितने आए वो मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो ये सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे देनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर सिक्योरिटी पिन जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, एक वो पिन को आपको एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना है। सो जैसे ही आप ये डिटेल्स एंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सबमिट करोगे आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इस पेज में आपको कैंडिडेट नेम, गेट रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपने इंटर किया है, एग्जाम पासिंग ईयर, मार्क्स, स्कोर, गेट एग्जाम पेपर, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियरली शो हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सब कुछ जैसे ही शो होता है, जैसे ये सब कुछ शो होता है तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि मैंने मेरी पर्सनल डिटेल्स ये डाली थी वो करेक्ट है या नहीं, है ना। तो वो चीज को ध्यान जरूर दें। उसके बाद क्योंकि अगर मान लो इनकरेक्ट है तो फिर री रजिस्ट्रेशन वापस से करिए, मतलब इसको कैंसिल आउट करिए क्योंकि आपने गलत डिटेल्स एंटर कर दिया। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको आपका पासवर्ड चूज करना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है और सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करना मैंडेटरी है। सो यू नीड टू वेरीफाई बोथ दी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप उनको मैंडेटरी क्या करें, वेरीफाई करें। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो वेरिफिकेशन के लिए पहले बोलेगा, वेरीफाई होगा, उसी के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली डन होगा, मतलब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो गया। उसके बाद आप लॉग इन कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस बता देगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है अभी, लेकिन आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, इनकम्प्लीट है। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने नहीं डाली है, आपने आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं डाली है और अभी कोई भी फाइनल सबमिशन आपने नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू फर्दर मूव ऑन। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए कि नाउ आई वांट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, फिलअप करना है। देखिए ये जो चीजें हैं ये आपको वन बाय वन सारी चीजें स्टेप वाइज आती जाएंगी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको इन चीजों को क्या करना है, फिलअप भी करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हर पॉइंट जो भी आप डिटेल एंट्रीज डाल रहे हो उसको बहुत केयरफुली देखें। उसके बाद जब सबमिट करने के पहले वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दैट, उसके पहले आप एक बार फिर सारी डिटेल्स अपनी केयरफुली वेरीफाई कर ली, क्योंकि एक बार सबमिशन जब हम लोग कर देते हैं तो फिर हम लोग वहां पे रोल बैक नहीं कर पाते। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये डाउट होगा कि सर मैंने तो गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर भी दिया है और गेट डेटा साइंस का पेपर भी दिया है, तो मुझे किससे अप्लाई करना है। देखिए अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में डेफिनेटली आपको जिसमें मार्क्स ज्यादा आए हैं आप उससे अप्लाई करो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नियर अबाउट मार्क्स है और शायद इससे मिलेगा या उससे मिलेगा, तो आपको दोनों के लिए, दोनों पेपर के लिए सेपरेट सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि सीएस के लिए जिस तरीके से मैं पूरा रजिस्ट्रेशन आपको डिटेल बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डेटा साइंस के लिए भी। दोनों के लिए सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे होगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे डिटेल्स पूछते हैं यहाँ पे, व्हाट इज योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, है ना, कैटेगरी, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी अगर कुछ है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डिटेल्स इंटर करनी पड़ती है फॉर फी रिफंड इफ एनी।
मान लो अगर सपोज आप बाद में कैंसिलेशन कराते हो, आपने जो पैसा जमा किया है, मतलब इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिफंड नहीं होने वाला, एप्लीकेशन फॉर्म फी रिफंड नहीं होने वाली, जो आप एडमिशन फीस जमा करते हो अगर उसमें से कुछ रिफंड आने वाला है तो उसके लिए यहाँ से आपसे पूरी बैंक डिटेल पूछते हैं। तो ये अपनी बैंक डिटेल को केयरफुली इंटर करें, और इंटर करने के बाद यहाँ से आप या तो अपना पासबुक का या कैंसल्ड चेक का या फिर ऑनलाइन अकाउंट स्टेटमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। मिनिमम 10 KB साइज पीडीएफ की होनी चाहिए और 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी। यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको आपका पासिंग स्टेटस डालना है, मतलब यू आर पास आउट स्टूडेंट और नॉट पास आउट, मतलब फाइनल ईयर अभी चल रहा है या पास आउट हो चुके हो। अगर पास आउट हो चुके हो तो देन व्हाट इज पासिंग ईयर, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री, अब यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री डालनी है कि आपने आपका इंजीनियरिंग किस में किया हुआ। इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी ईसी, सीएस है सीएस, तो यहाँ पे और सीएस की अगर कोई स्ट्रीम है तो वो स्ट्रीम आपको चूज करनी है। फिर क्वालिफाइंग डिसिप्लिन नेम वो आपको यहाँ से चूज करना है कि क्वालिफाइंग डिसिप्लिन नेम क्या है आपका। रिजल्ट मोड, अब यहाँ से रिजल्ट मोड मतलब कि आपका जैसे पहले जो होता था वो परसेंटेज सिस्टम चलता था, नाउ वो डेज ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, वो आपको यहाँ पे डालना है। इफ इट इज परसेंटेज सिस्टम तो परसेंटेज, ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग, उस हिसाब से आपको आपके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स करने हैं तो यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा। 7 नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एड्रेस डिटेल एंट्री करने के लिए आएगा। सो यू नीड टू एंटर योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अब जो भी एड्रेस आपका है पूरा कंप्लीट केयरफुली इंटर करिए। अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर आप जो डालेंगे इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अल्टरनेट ईमेल आईडी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो इस बटन को टिक कर दीजिए, तो ये सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। अगर डिफरेंट है दोनों चीजें तो फिर आप डिफरेंटली दोनों को फिल करें, सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि आपने जितनी भी डिटेल्स एंटर की है वो सब कुछ सही है क्या। इफ यस देन यस पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाए। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताता है कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस कितनी है काउंसलिंग जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसके लिए। अब ये नंबर सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पैरामीटर्स क्या है, लाइक आपका एज कितना है। मान लो आपका एज फैक्टर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन आपको वहां से करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपके मार्क्स के बेसिस पे अगर मान लो कि आपके मार्क्स उसके जो इंस्टीट्यूट है उसका जो पर्सनल कट ऑफ है उससे बहुत ज़्यादा कम है तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो टोटल अवेलेबल चॉइसेस जैसे यहाँ पे 165 दिख रही है, किसी को 173 दिख सकता है, किसी को 175 दिख सकता है। तो ये जो भी चॉइसेस हैं ये आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो डिटेल्स आपने इंटर की है एज पर दैट डिटेल्स जो भी अवेलेबल चॉइसेस है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अवेलेबल चॉइसेस कौन कौन सी हैं ये हम लोग कैसे देखें। तो देखिए अब जैसे यहाँ अवेलेबल चॉइसेस है, जैसे ये 173 चॉइसेस है। तो किसी रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको कहा जैसे यहाँ पे 165 चॉइसेस दिखाई थी, किसी को 173 चॉइस दिखाई थी, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत वेरिएशन वहाँ पे आ सकता है। अब 173 चॉइसेस जो है आपको कैसे पता चलेगी कि आपकी चॉइस कितनी हो, तो ये लिखा हुआ है। अब वो चॉइस लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द अवेलेबल चॉइसेस, इससे आपको सारी चॉइसेस अवेलेबल मिल जाएगी। अब चॉइस फिलिंग करने के लिए, चॉइस लॉकिंग करने के लिए, है ना, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का मतलब तो है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो वी नीड टू गो बैक। अभी तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये दो चीजें करनी है। सबसे पहले चॉइस फील करना है और चॉइस की लॉकिंग करनी है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग ये दोनों ऑप्शंस इनेबल होंगे ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ फी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस को पे करेंगे, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो आप देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, तो आपके पास जो टोटल चॉइसेस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनआईटी जालंधर है। एनआईटी जालंधर की इतनी ब्रांचेस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एनआईटी जयपुर है, जयपुर की इतनी ब्रांचेस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भोपाल की इतनी ब्रांचेस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट हियर
पॉइंट इज व्हाट कि ये जो चॉइसेस यहाँ पे है, जिस ऑर्डर में आपको यहाँ दिया है, इस ऑर्डर में आपको आपकी चॉइसेस फिल नहीं करनी है, ये सिर्फ लिस्ट ऑफ चॉइसेस है। इसमें से आपको लगता है कि मेरे को सबसे पहले एनआईटी वारंगल भरना है, एनआईटी सूरतकल भरना है, या उसकी कौन सी ब्रांचेस भरनी है, तो यू नीड टू गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस लिस्ट है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। तो कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जलंधर पार्टिसिपेट कर रहा है, जयपुर कर रहा है, भोपाल है, इलाहाबाद है, ठीक है, अगरतला है, कैलिकट है। देखिए अगरतला अच्छा इंस्टीट्यूट है, कैलिकट अच्छा, मतलब अगर आप जो चॉइस फिलिंग में करें, मैं आपको बता भी दूंगा एक मेरे हिसाब से कि आपको किस तरीके से जाना चाहिए। आफ्टर देन यू कैन उसमें आप अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हो। दिल्ली है, डूंगरपुर है, गोवा है, हमीरपुर है, सूरतकल है, ठीक है, मेघालय है, नागालैंड है, पटना है, पौंडीचेरी है, रायपुर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी, ये सारे एनआईटीज है, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र। और इनमें किन ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हो ब्रांचेस भी दी हुई है साथ में, लाइक यू आर एलिजिबल फॉर द डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर साइंस, लाइक दैट। सिमिलरली डेटा साइंस के लिए जब आप एंटर करोगे तो डेटा साइंस वाले इन इंस्टीट्यूट्स में किस किस ब्रांच में एलिजिबल है उसकी लिस्ट वो वहां पे बता देगा। तो आपको उन्हीं लिस्ट में से कुछ चॉइस अपनी फिलिंग करनी है। मणिपुर है, मिजोरम है, रावरकेला है, सिलचर है, श्रीनगर, त्रिचापल्ली, उत्तराखंड, वारंगल, सूरत, नागपुर। अब देखिए इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एनआईटी के अलावा भी मैंने कहा था पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ अदर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनमें आप कौन कौन से स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ दी हुई है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आईटी। फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बाद आप देख सकते हो जबलपुर के कुछ कॉलेजेस है यहाँ पे, ट्रिपल आईटी तिरुचिपल्ली है, लखनऊ है, फिर पुणे भी है, भागलपुर भी है, कोटा भी है। ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी भोपाल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ट्रिपल आईटी भोपाल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा हैदराबाद की यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट पुणे का, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस, ओके। और इनके अलावा भुवनेश्वर है, राजस्थान है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, अगर आप स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये टोटल 173 चॉइसेस यहाँ पे दी हुई है। अब इन चॉइसेस के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अब उस चॉइस फिलिंग में लेट्स सी किन इंस्टीट्यूट्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस आप सबसे पहले, जैसे अगर हम बात करें तो एनआईटी त्रिची की बात करते हैं। सो आप एनआईटी त्रिची में, जैसे त्रिची पे जा रहे हो आप, तो अब इसमें आपके पास डेटा एनालिटिक्स ब्रांच है, वीएलएसआई ब्रांच है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है। डेफिनेटली इसमें आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को दे सकते हैं, ठीक है, दिस इज द कोर ब्रांच। अब आप स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं वीएलएसआई या डेटा एनालिटिक्स में तो वो बात अलग है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को पहले प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम में करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हो। और एनआईटी वारंगल, देखिए यहाँ पे एनआईटी वारंगल है, इसमें भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आप त्रिची पहले कर दीजिए, फिर वारंगल कर सकते हो, ठीक है। त्रिची वारंगल के बाद फिर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आएगा रावरकेला का ऑप्शन है, इट इज ऑल्सो द गुड इंस्टीट्यूट। अब इसमें भी आप प्रेफरेंस देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अपना प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप चॉइस फिलिंग में एक चीज हमेशा याद रखिए, आपके पास 173 चॉइसेस है या 165 चॉइसेस है, तो ये जो चॉइसेस आपको मिल रही है बेटा, तो आप ऐसा डोंट डू दिस कि आपने सिर्फ 10 या 12 चॉइसेस फिल करी और आपने अपनी काउंसलिंग को खत्म कर दिया। यू हैव अ ऑप्शन फॉर टू चूज द 173 चॉइसेस। तो आप क्या करिए, सीक्वेंस वाइज फिलअप करिए। फर्स्ट चॉइस आप लीजिए, जो आप सबसे फर्स्ट एडमिशन आप चाहते हैं कि किस एनआईटी या ट्रिपल आईटी में आपका ड्रीम एडमिशन लेने का है,
व्हाट विल बी योर मार्क्स इट डजेंट मैटर, चाहे आपका मार्क्स मिनिमम आया हुआ है, बट फिर भी चॉइस फर्स्ट आपको वही फील करनी चाहिए जिसमें आपको इंस्टीट्यूट लेने का मन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर मेरे मार्क्स, मेरा तो गेट स्कोर सर 400 है, तो मेरे को थोड़ी एनआईटी त्रिची मिलेगा तो मैं क्यों भरूं। सो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आप फील तो क्या करिए, सबसे पहली पोजीशन पे उसी इंस्टीट्यूट को करिए जिसमें आपको एडमिशन लेने का मन है। उससे क्या होता है, बहुत बार ऐसी चीज होती है कि मान लो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक थोड़े बहुत मार्क्स कम ज्यादा होते हैं और पता चले अच्छा इंस्टीट्यूट हमको मिलने वाला होता है, बट हमारी चॉइस फिलिंग गलत हो जाती है, उस वजह से वो इंस्टीट्यूट हमें नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे इट डजेंट मैटर कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। एडमिशन इस तरीके से दिया जा रहा है कि आपने कौन सी ब्रांच को फिल किया है सबसे पहले, आपको उठा के उसमें एडमिशन दे देंगे। आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर डाल दिया तो आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है आपको वो मिल जाएगी, और कंप्यूटर साइंस जो आपकी सेकंड चॉइस है आपको नहीं मिली, जबकि मार्क्स आपके इतने अच्छे थे कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आप सोचते में सेकंड राउंड में चले जाओ, तो सेकंड राउंड में चॉइस जो फिलिंग आप करते हो तो उसमें आपका चॉइस अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आपको आपकी फर्स्ट चॉइस मिल गई और आपने सोचा अरे यार मेरे को तो रावरकेला में नहीं लेना था, मेरे को तो भोपाल में लेना था, मेरे को भोपाल में नहीं लेना था, मैं तो जयपुर लेना चाहता था। अब जयपुर भोपाल के नीचे अगर आपने डाल रखा है तो डाउनग्रेड तो होगा नहीं, होगा तो अपग्रेड। इसलिए इसको बहुत केयरफुली फिलअप करना है। लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, है ना, कि वारंगल कौन सी लोकेशन पे, राउरकेला कहाँ पे आता है, सूरतकल कहाँ पे है ना, कैलिकट कहाँ पे है, त्रिची कहाँ पे है। तो एक बार इन सारी लोकेशंस को देख लीजिएगा कि दिस लोकेशन से बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स को लोकेशन कंस्ट्रेंट होता है, जिनको नहीं है ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मैं रहने को रेडी हूँ तो बात खत्म हो गई। बट अगर मान लो देर आर सम कंस्ट्रेंट्स तो आप उनको देखिएगा, क्योंकि मान लो दो तीन चॉइसेस है, जैसे मान लो भोपाल हुआ, जयपुर हुआ, ये दोनों इक्विवेलेंट है लगभग लगभग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जैसे रायपुर हुआ, पटना हुआ, तो इक्विवेलेंट है। तो अभी आप पटना साइड से हैं तो रायपुर की तरफ जाने का सेंस नहीं बनेगा, रायपुर साइड से तो पटना की तरफ जाने का सेंस नहीं बनेगा, अगर इक्विवेलेंट कॉलेजेस है तो, है ना। अगर बहुत अच्छा कोई कॉलेज है तो डेफिनेटली हमें मूव करना ही चाहिए, तो करना ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप चूज करिए किसी भी इंस्टीट्यूट को, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये 173 चॉइसेस को केयरफुली फिलअप करना है, ठीक है। तो ये सारे आप चॉइसेस को फिल करिए, और 173 अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मेरे को कितनी चॉइसेस करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप 173 में से आउट ऑफ 173 भी फिल करते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला। आप क्या करिए, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस जो है उनको चूज करिए, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की चूज करिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी सेशंस लिए बहुत सारे, उसमें बताएं कि कौन से एनआईटीज अच्छे हैं, कौन से ट्रिपल आईटीज अच्छे हैं, तो उनको चूज कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे किन किन एनआईटीज को पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, अगर ऑर्डर वाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, है ना, जो मुझे ऐसा लगता है, तो आप इसमें वेरिएशंस अपने हिसाब से चाहे तो कर सकते हैं। एनआईटी त्रिची हुआ, वारंगल हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड चॉइसेस पे इनको आप रख सकते हो, ठीक है। रावरकेला हुआ, थर्ड चॉइस पे आप दे सकते हैं इसको। सूरतगढ़, अगरतला, सिलचर, देन you can go with this Calicut also. NIT Delhi is also a best option location wise, ठीक है। इस प्रेफरेंस में आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर दिल्ली के बाद NIT जयपुर है और भोपाल है। अब NIT जयपुर और भोपाल से पहले आप चाहें तो ट्रिपल IIT इलाहाबाद की फिलिंग कर सकते हो 8th नंबर पे, ठीक है। फिर ट्रिपल IIT तिरुचिरापल्ली, ये भी अच्छा है, यू कैन गो विद दिस। डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ये भी बेस्ट है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप इधर चूज कर सकते हैं 11th नंबर पे, 12th नंबर पे, ठीक है, डूंगरपुर। अब इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सम हाउ ये NIT इलाहाबाद इज ऑल्सो गुड इंस्टीट्यूट ना, सो 12-13 नंबर पे इसको भी आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सम हाउ दे आर इक्विवेलेंट इन अ ग्रेड ना, लगभग लगभग इन सभी का ग्रेड बराबर है,
और ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स आपको हैं, ये अपने हिसाब से, अपनी लोकेशंस के हिसाब से आप ऑर्डरिंग को आगे पीछे कर सकते हो। और आपको कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी ब्रांच लेनी है उस पर भी डिपेंड करता है। आप ये भी कर, ऐसा भी नहीं कि सारे इंस्टीट्यूट, जैसे मान लो आपको लगता है कि मेरे को सीएस में जाना है, तो त्रिची का सीएस मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं वारंगल का सीएस लूंगा। तो आप ये कर सकते हो, त्रिची सीएस देन वारंगल सीएस। उसके बाद आपको लगता है कि अगर मान लो वारंगल का सीएस नहीं मिला तो मेरे को त्रिची का क्या लेना है, एनआई मतलब कोई और वीएलएसआई लेनी है या अदर स्ट्रीम डेटा एनालिटिक्स लेनी है, तो फिर वो फिल कर दो। तो ऐसा भी नहीं कि एक इंस्टीट्यूट की सारी ब्रांचेस एक साथ फिल करनी है, आप उसमें भी शफलिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट ऑर्डरिंग करिए। चॉइस फिलिंग यहाँ से हो जाएगा, जैसे ही पेमेंट करोगे उसके बाद इस लिस्ट के अंदर से, उसके बाद चॉइस को लॉक करके अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 राउंड्स के लिए चलेगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। उसके बाद जो राउंड है उनके लिए फिर री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आई होप ये काउंसलिंग प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोग को काउंसलिंग प्रोसेस करनी है। वंस अगेन मैं बताता हूँ, 30 मई मतलब आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और ऑफर 31 मई मतलब कल तक है। अगर आप लोग बुक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 12,999 में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सारी बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। आपको कोड अप्लाई करना है ANKS27। सो जल्दी से सब्सक्रिप्शन, अगर आप 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ले लीजिए, 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो ले लीजिए। आप डेफिनेटली आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी पे मिलेगा, इट्स बाय गारंटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।